तो चलिए, हमने अरमान से समझा आज के बाजार का हाल और क्यों रही आज के बाजार में तेजी। वहीं आपको बताएं कि दूसरी ओर बजट की तैयारियों के सिलसिले में भी बैठकों का दौर जारी है। आज वित्त मंत्री इसी कड़ी में कृषि और एग्रो सेक्टर के प्रतिनिधियों से मिली। इस दौरान किसान संगठनों ने अपनी मांग भी रखी और बजट को लेकर वित्त मंत्री को सुझाव भी दिए। डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी तरुण शर्मा। तरुण, आज जो बैठक हुई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बजट की तैयारियों पर, इस दौरान खास तौर पर जो कृषि और एग्रो सेक्टर है उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई है। क्या मांगे रही, कैसी बैठक में किन किन मुद्दों पर आज चर्चा हुई है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि आज वित्त मंत्री दो अलग अलग ग्रुप के अंदर बैठक कर रही हैं। एक बैठक वो कर चुकी हैं 11 से 1 में, जिसमें उन्होंने एग्री और एग्री प्रोसेसिंग जो सेक्टर है उनके स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक करी। और दूसरी मीटिंग जो है फाइनेंशियल मार्केट के साथ, वो अभी चल रही है। 3 बजे स्टार्ट हुई है, 4:30 बजे तक ये मीटिंग चलेगी। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जो एग्री और एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स के जो स्टेक होल्डर्स है, उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो किसानों को जो ना तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है जीएसटी के अंतर्गत, ना इस वजह से जो उनकी जो इनपुट है उनको जीएसटी से के दायरे से बाहर कर देना चाहिए। एक ये बड़ी मांग आरएसएस से जो जुड़े हुए भारतीय किसान संघ है उन्होंने ये उठाई है और ये कहा है कि इस चीज को बजट के अंदर इस चीज का ऐलान करना चाहिए। दूसरी चीज की एक अलग से एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए भी, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी अलग से रिसर्च के लिए पैसा एलोकेशन होना चाहिए। साथ ही यदि कोई किसान ग्रीन एनर्जी का यूज करता है तो उसको इंसेंटिवाइज सरकार को करना चाहिए। एक जो बड़ी मांग उन्होंने उठाई है कि कई सारी ऐसी सब्सिडीज हैं जो कंपनीज को दी जाती है, उसकी जगह अब किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार वैसे भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करती है किसान सम्मान योजना के अंतर्गत। तो जो बाकी जो इनपुट्स हैं, जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी है जो कंपनियों को दी जाती है, तो वो सीधी या पावर सब्सिडी है, वो सीधे कंपनियों को ना देकर किसानों के खातों में डाल देनी चाहिए, जिससे किसान यदि कई ऐसी सब्सिडी होती है जिनको वो यूज नहीं करता है, यदि नहीं करता है तो वो नहीं लेगा, लेकिन कंपनियों को वो पैसा पहुंच जाता है। तो ये एक बड़ी मांग यहाँ पे उठाएगी। साथ ही ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो एक्रेज है उसको बढ़ाया जाए, उसकी संख्या, उसके एरिया को बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी हम पूरे वर्ल्ड ओवर में 1.1% ही हैं। उसको बढ़ा, यदि हम ज्योग्राफिकली देखें कि ऑर्गेनिक खेती जो हमारे देश में हो रही है, उसका टारगेट सेट किया जाए, 3.5 से 4% उसको रखा जाए, अगले 2 से 3 साल के अंदर ये टारगेट बनाया जाए। तो इस तरीके की मांग यहाँ पे फूड एग्री और एग्री प्रोसेसिंग यूनिट्स के जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने करी। और मैं बताना चाहूंगा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी एसोसिएशंस के लोग इसमें मौजूद थे। अलग अलग एसोसिएशंस इसमें उन्होंने भाग लिया। लेकिन अब जो मीटिंग चल रही है वो फाइनेंशियल मार्केट को लेकर चल रही है। हमारे लिहाज से वो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और इसमें भी सेबी, एनमी, सीपीएआई और एक्सचेंजेस इस मीटिंग में भाग लेंगे और 4:30 बजे के बाद हमें पता लग पाएगा कि इसमें क्या बड़ी मांगे फाइनेंशियल सेक्टर के स्टेक होल्डर्स ने उठाई हैं। बिल्कुल तरुण, नजर बनाए रखें, क्योंकि अगली बार जब हम खबरों के साथ आएंगे तो आपसे जरूर इस पर अपडेट लेंगे कि प्री बजट इस मीटिंग में, इस बैठक में क्या खास निकल कर आया है। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद करेंगे।